पर्पल जियो ड्रामा जो बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि सुबह होते ही वफ़ात की वालदा जो होती है वो कहते हैं कि मुझे किडनैपर की कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे रकम मांगी है और उन्होंने मुझे कहा है कि सिर्फ मैं ही लेने जाऊंगी बच्चे को और रकम जो है वो भी मैं ही उनको देने जाऊंगी। इस पर तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और वफ़ात जो होता है वो कहता है कि मामा आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ जाऊँगा, ऐसे मैं आपको बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता। ये ना हो कि वो आपके साथ कुछ गलत कर लें। इस पर जो होती है बात की वालदा वो कहती है कि नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं ही अकेली जाऊँगी और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे साथ जाए तो जिसकी वजह से वो अमर को कोई ना कोई नुकसान पहुँचा दे। इस पर जो होती है दुर्दाना वो बहुत ज़्यादा रोती है और उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। इस पर जो होती है सना वो कहती है कि भाभी का तो देखें, भाभी का रो रो का बुरा हाल है, आप लोग जल्दी जाएं और जाकर और लेके आए अमर को। इस पर जो होती है उसकी माँ वो दुर्दाना को पकड़ के बहुत ज़्यादा बातें सुनाती हैं और उसको कहती हैं कि तुम्हारी वजह से तुमने गलती की, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम ना करती, तुम ना उसको अकेला छोड़ती, अगर तुम उसकी हिफाजत करती तो आज अमर के साथ ऐसा सब कुछ ना होता। लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसको नीचे गिरा देती है। इस पर जो होती है वफ़ात की वालदा वो वहाँ से चली जाती है और जो होता है दुर्दाना का हस्बैंड वो आकर उसको गले लगा लेता है और उसको कहता है कि हौसला करो, अमर जो है वो आ जाएगा वापस। इस पर जो होती है सना की वालदा वो वहाँ से चली जाती है रकम लेकर उनको देने के लिए, लेकिन वो कहीं बच्चा किडनैप हुआ ही नहीं होता। उसने खुद ही उसको नींद की गोलियाँ जो होती हैं वो ड्रिंक में मिक्स करके पिला देती है और उसको जो है अपनी दोस्त के यहाँ ये झूठ बोलकर उसको लिटाती है कि ये इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से हम लोग इसको शादी पर नहीं लेके जा सकते। इसी वजह से वो अपनी दोस्त के घर में उसको लिटाती है और वो वहीं पे चली जाती है। जो होता है सिकंदर वो करता है सना को कॉल और सना को कॉल करके कहता है कि अमर का कुछ पता चला। इस पर जो होती है सना वो कहती है कि नहीं, अमर को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन किडनैपर की कॉल आई थी और मम्मा जो है वो उन लोगों को पैसे देने गई हैं। इस पर वो कहता है कि आपने उनको अकेले ही जाने दिए। इस पर वो कहती है कि हाँ मम्मा ने कहा था मैं अकेले ही जाऊँगी, इस वजह से हम लोगों ने तो बहुत ज़िद की थी कि हम लोग भी चलते हैं, भाई भी कह रहे थे कि हम चलते हैं, लेकिन वो मानी ही नहीं। इस बार जो होता है सिकंदर वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं जो है वो अभी भी मैंने देखा है आंटी की गाड़ी जाते हुए तो मैं उनका पीछा करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो मैं उनकी हेल्प कर दूँगा। इस पर जो होती है सना वो कहती है कि ठीक है आप जाओ। दूसरी तरफ जो उसकी वालदा होती है वो जाती हैं अपनी दोस्त के घर और उसको जाके कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा माजरत तुमसे खा चाहती हूँ कि हम लोग शादी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, अमर को तुम्हें हिफाजत करनी पड़ी, तो अमर कहाँ है। तो इस पर वो कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हुई, वैसे भी मेरी नौकरानी थी तो मैंने उसको कहा था तो वही अमर को टेक केयर कर रही थी, तो वो सामने वाले रूम में है। इस पर जो होती है सना की वालदा बस आती है सामने वाले रूम में, वहाँ से जाकर अमर को उठाती है और कहती है कि आपको पता है ये जो आप इधर उधर हरकतें करते रहते हैं इस वजह से आप किडनैप हो गए थे। इस पर वो कहता है कि आप पागल हो गई हैं, आप क्यों ऐसे बातें करनी, मैं कहाँ किडनैप हुआ हूँ, मैं तो आपके सामने। इस पर वो कहती है मैं अभी तुम्हें वहाँ से लेकर आई हूँ, तुम यहाँ वहाँ पे किडनैप हो गए थे। इस पर जो होता है अमर वो कहता है आप बहुत ज़्यादा इरीटेट करती हैं, अब पता नहीं क्या कुछ बोली जानी है, आप जाए मैं आता हूँ। इस पर जो होती है सना की वालदा वहाँ से चली जाती है और जो अमर होता है वो भी अपना जूता निकाल के पीछे गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ जो होती है बच्चों वो नाश्ता लेके पहुंच जाती है बिश्रा के घर। जैसे नाश्ता लेके जाती है तो तमाम बड़े वाले वहाँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। इस पर जो होती हैं बच्चों वो कहते हैं कि हम लोग तो आप लोगों के दुख में शामिल होने आए हैं। इस पर उसकी भाभी कहती है कि हाँ जी हम लोग भी आपके दुख में शामिल होने आए हैं आपका, ताकि आपका बेटा जो है वो जल्दी से वापस आ जाए। इस पर वो बहुत अच्छी बातें करती है और वो कहती है कि मैंने बुशरा से मिलना है, उसका रूम कौन सा है। इस पर जो होता है वात वो कहता है कि मैं आपको लेके चलता हूँ रूम में। इस पर वो लेके जाता है बुशरा के पास तो उसकी भाभी जो होती है वो बुशरा से मिलती है और कहती है कि ये बहुत ही प्यारी लग रही है। इस पर वो कहती है कि तुमने कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनी हुई, सोने की क्यों नहीं पहनी। तो इस पर बुशरा जो होती है वो कहती है कि नहीं, घर में इतनी ज़्यादा टेंशन थी इसी वजह से मैंने नहीं पहनी और ये झुमके भी मैंने सिर्फ आपकी वजह से पहने। इस पर जो होती है बुशरा की भाभी वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही देखने आई हूँ। दूसरी तरफ जो होती है बच्चों और जो होती है रोहेल की बीवी वो तो बहुत ही ज़्यादा उल्टी हरकतें करना स्टार्ट कर देती हैं और जैसे ही जो होती हैं सनी की वालदा वो लेके आती हैं अमर को, तो तमाम घर वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अमर को जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और गले लगा लेते हैं और उसको जो है ऊपर ले जाते हैं। इतने में दुर्दाना जो होती है वो भी ऊपर जाने लगती होती है तो बच्चों कहती है कि तुम तो आओ, तुम तो आकर नाश्ता कर लो, हम तुम्हारे लिए हलवा पूड़ी लेकर आए। इस पर वो कहती है कि मेरा बेटा आया है अभी अभी तो मुझे उसके पास टाइम गुजारना चाहिए। इस पर जो होती है बच्चों वो कहती है कि हाँ तुम्हारा कौन सा अपना बेटा है जो तुम ऐसे बातें कर रही है। इस पर जो होते हैं दुर्दाना वो कहती है कि थैंक यू आपका ये मुझे समझाने के लिए, लेकिन अब वो मेरा ही बेटा और मुझे इसकी हिफाजत करनी है और उसके पास होना चाहिए। इस पर जो होते हैं दुर्दाना वो चली जाती है मेरे बेटे के पास और जो होता है आराम वो वहाँ पे लेट जाता है और सो जाता है।
दुर्दाना का आसमान उसको कहता है कि वैसे भी अगर ये ज़्यादा सोएगा तो ये जो है वो भूल जाएगा जो भी इसके साथ हुआ है। इस पर जो होती है दुर्दाना वो कहती है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को जो है वो पुलिस वालों को बता देना चाहिए, ताकि हमें पता तो चले कि किसी ने किडनैप किया था। इस पर जो होता है दुर्दाना का आसमान वो कहता है कि हाँ, ये बात सोचने वाली तो है, मैं करूँगा इसके बारे में पता। दूसरी तरफ जो होती है सना वो तमाम लोगों की हरकतें देख रही होती हैं। बच्चे जो होती है वो जैसे घर आ जाते हैं तो उसकी माँ उसको कहती है कि ये जो दिलपड़ है ये है कौन। तो इस पर वो कहती है कि अम्मा आपको बताया तो था दिलपड़ कौन है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस यूट्यूबर टिकटॉकर है, और तो आपको सब तो पता है, फिर आप क्यों पूछ रही है। इसमें जो होती है उसकी माँ वो कहती है कि तुम ना ये आज के फंक्शन में ना इसे दिलबर से दूर रहना। पहले ही सारे लोग बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे कि वो है कौन। इस पर जो होती है बच्चे वो कहती है कि अम्मा आपको क्या हो गया, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं। जैसे ही वलीमे का फंक्शन स्टार्ट होता है तो बुशरा जो होती है वो बहुत प्यारी लग रही होती है। इस पर उसकी माँ जो होती है उसकी तारीफ़ कर देती है। तो बच्चे जो होती है वो कहती है कि अम्मा हाँ बस तुम्हें यही नज़र आती है, ये तो तुम्हारी लाडली, मैं तो तुम्हें नज़र ही नहीं आती, तुम क्या इसको प्यारी प्यारी कह रही हो, दुल्हन कह रही हो, इसलिए कह रही हो ताकि मैं सुन के मैं जनूँ, क्योंकि मैं नहीं बन सकी। इस पर जो होती है जो वो कहती हैं कि ये सारा कुछ ये सिर्फ मेकअप का कमाल है, कोई प्यारी नहीं, अगर मैं इतना मेकअप कर लूँ, इतना अच्छा ड्रेस पहन लूँ तो मैं भी प्यारी ही लगूंगी। इस पर जो होती है बुशरा वो कहती है कि हाँ तो बजो तुमने कर लेना था ना, क्यों नहीं तब की थी शादी, तब क्यों तुमने इनकार कर दिया। इस पर जो होते हैं बुशरा वो कहती हैं कि अम्मा इसको चुप कराओ, इसको कौन आराम से बोले। इतने में ही जो होती है बुशरा की सास वो वहाँ से उठ के चली जाती है। इस पर वो कहती है कि तुम्हारी सास का तो नखड़ा ही नहीं मान, आज भी देखो कैसे साड़ी का पल्लू लहराते हुए यहाँ से गई है। इस पर जो होती है बुशरा वो अपनी माँ को कहती है कि अम्मा इसको चुप कराओ, ये क्यों ज़्यादा बोल रही है, अगर उसने सुन लिया ना तो अभी के अभी वो फंक्शन छोड़ के चलेगी और बिना बात का तमाशा बन जाएगा। इस पर बुशरा जो होती है वो कहती है कि हाँ बन जाए तमाशा, मुझे तो वैसे भी मज़ा आता है। अगर आप लोगों को ड्रामा बच्चों पसंद है और उसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।